तभी माधव वहाँ पहुँचा। उसने तुरंत अपने ज्ञान का उपयोग किया और मृत संजीवनी मंत्र का उच्चारण किया। कुछ ही क्षणों में वातावरण बदल गया और पद्मिनी ने पुनः आंखें खोल दी। वासुदेव भी वहाँ आ पहुँचा था। उसने पूरे समय पद्मिनी के शरीर की रक्षा की थी ताकि कोई उसे नुकसान न पहुँचा सके। जब पद्मिनी जीवित हुई तो उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। उसने बताया कि वह एक अप्सरा है और उसका श्राप समाप्त हो चुका है। अब उसे स्वर्ग लौटना होगा। तीनों भाई ये सुनकर दुखी हो गए। उनका प्रेम सच्चा था और वे उसे खोना नहीं चाहते थे। अब प्रश्न यह था कि पद्मिनी क्या करे, क्या वह स्वर्ग लौट जाए या किसी एक को चुनकर धरती पर रहे। तीनों भाइयों ने अपने अपने तर्क दिए। अर्जुन ने कहा कि उसने उसे बचाया है इसलिए वही उसका अधिकारी है। माधव ने कहा कि उसने उसे जीवन दिया है इसलिए वही उसका अधिकार है। वासुदेव ने कहा कि उसने उसकी रक्षा की है इसलिए वही उसका सच्चा प्रेमी है। पद्मिनी स्वयं भी असमंजस में थी। बेताल ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए राजा विक्रम से पूछा, हे राजा, अब बताओ पद्मिनी को क्या करना चाहिए? क्या उसे किसी एक से विवाह करना चाहिए या स्वर्ग लौट जाना चाहिए? राजा विक्रम कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, पद्मिनी को स्वर्ग लौट जाना चाहिए। अब वह एक मुक्त आत्मा है, उसे किसी बंधन में बांधना उचित नहीं होगा। तीनों भाइयों का प्रेम अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ है, लेकिन किसी का भी अधिकार उस पर नहीं है। बेताल मुस्कुराया और बोला, राजा, तुमने फिर सही उत्तर दिया। इतना कहकर वह राजा के कंधे से उड़ गया और वापस उसी पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रम ने एक गहरी सांस ली और बिना थके फिर उसी दिशा में चल पड़े, क्योंकि उनका कर्तव्य अभी समाप्त नहीं हुआ था।